प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का चतुर्दश पाठ यो यद वपति बीजम ही लभते तादृशम का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसका एक भाग हमने पूर्व के वीडियो में देखा था। आज हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि गंगदत्त नामक जो मेंढक है वो सांप जहाँ पर रहता है, जिस फील्ड में, वहां पर जाकर उससे मैत्री की बात करता है। फिर सांप उसका कहना मान लेता है, फिर भी वो कहता है कि हम तो बिना पैर वाले हैं, हम तुम्हारे वहां कुएं में कैसे रह सकते हैं, और तुम्हारे शत्रुओं को मैं अगर कुएं पर पहुंच भी जाऊं तो मैं उनको कैसे नष्ट कर पाऊंगा, जहां पर रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो उसके बाद आगे गंगदत्त बोला, ओ समागच्छत्व, अरे तुम तो आ जाओ, अहम सुखोपाये तत्र तव प्रवेशम कारयिष्यामि, मैं सुख पूर्वक उपाय के द्वारा तत्र वहां पर तव प्रवेशम कारयिष्यामि, मैं तुम्हारा वहां प्रवेश करा दूंगा। अब यहाँ पर कारयिष्यामि तो क्री धातु है, मूल लिट लकार है, उत्तम पुरुष और एक वचन का शब्द है, और यहाँ पर नीच प्रत्यय होकर के प्रेरणास्पद धातु बनती है, क्री प्लस नीच प्लस लिट लकार। तो करिष्यामि और कारयिष्यामि, करिष्यामि यानी करूंगा और कारयिष्यामि यानी करवा दूंगा। तत्र तव प्रवेशम कारयिष्यामि, मैं वहां पर तुम्हारा प्रवेश करवा दूंगा। तथा तस्य मध्य, तथा वहीं उसके मध्य में, बीच में, जलोपान्ते, जल के पास में ही, रम्यतरम कोटरम अस्ति, एक रम्यतर बिल है, बहुत ही सुहावना सुंदर बिल है। तत्र स्थितः त्वम, वहां पर रह करके तुम, लीलया, खेल खेल में, लीला शब्द है ये, लीलया शब्द में मूल लीला शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन, हकारांत स्त्रीलिंग का पद। वहां पर रह करके तुम खेल खेल में दायादान व्यापादेशसी, जो भी शत्रु है उनको तुम नष्ट कर पाओगे, जो भी मेरे शत्रु हैं उनको तुम वहां रह करके खेल खेल में नष्ट कर पाओगे। तत्श्रुत्वा सर्पः व्यचिन्त्य, यह सुनकर के सांप ने सोचा, अहम तावत परिणत होया, तब तो मैं भी अब परिपक्व उम्र वाला हो गया हूँ। कदाचित कथनचित, जैसे कैसे भी, कभी कभी, कदाचित यानी कभी कभी, कथनचित यानी जैसे कैसे भी, मुस्कम एकम प्राप्नोमि। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर मूसक शब्द लिखा हुआ है, तो क्योंकि कुएं में मेंढक रहते हैं और यहाँ पर सांप और मेंढक की कहानी चल रही है, तो यहाँ आप सुधार कर लेना, मंडुकान कर देना, मुस्कान की जगह मंडुकान कर देना, और यहाँ पर मुस्कम की जगह मंडुकम, मंडुकम एकम प्राप्नोमि। तो अब तो मैं भी परिपक्व उम्र वाला हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, और मैं ज्यादा तेज गति से भाग नहीं सकता, जैसे किसी भी कभी कभार मंडुकम एकम प्राप्नोमि, कभी कभार एक मंडूक प्राप्त कर लेता हूँ, या कभी कभार, यहाँ पर अगर आप नहीं भी सुधार करें तो भी चल सकता है, मुस्कम एकम प्राप्नोमि, कभी कभार एक चूहा मैं प्राप्त कर लेता हूँ। तत् सुखावह जीवनोपाय अने उल्लंघारण में दर्शित है, तो इस कुल के अंगार ने मुझे सुखपूर्वक जीवन जीने का उपाय दिखा दिया है, यानी ये कुल का भेदी है जो अपने ही कुल को नष्ट करवाने पर तुला हुआ है। जीवनोपाय अनेक, जीवनोपाय जीवन जीने का उपाय, अनेक कुल अंगार है, इस कुल के अंगार है, यानी ये कुल का जो ये, जिस प्रकार रावण को किसने नष्ट करवाया था, विभीषण ने, विभीषण ने रावण के लंका की हर गुप्त जानकारी कहां तक पहुंचाई थी, राम तक, जिससे कि वो युद्ध में विजय प्राप्त कर पाए थे। इसी प्रकार ये कुल का भेदी है कौन,
मंडो गंगदत्त नाम का, जो कि अपने ही कुल को नष्ट कराने के लिए किसी दुश्मन को वहां की सब जानकारी बता रहा। तो सांप मन ही मन सोच रहा है कि इस कुल के अंगार ने, इस कुल द्रोही ने मुझे सुखपूर्वक जीवन जीने का उपाय बता दिया है। तब गद्वा, तब तो वहां जाकर के कान मंडुकान भक्ष्यामि, तब तो मैं उन सभी मेंढकों को खा जाऊंगा। वहां पर रह करके मैं सभी मेंढकों को मैं खा सकता हूँ। एवं विचिंत्य तब आप, ऐसा सोच करके उसको कहा। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके तब आप, उससे वो बोला, भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, यदि एवं, यदि ऐसा है तो तद अग्रे भव, तब तो तुम आगे हो जाओ, तुम आगे आगे चलो, ये तत्र गच्छाव, जिससे कि हम दोनों वहां पर जा सकें। गंगदत्त आप, गंगदत्त बोला, भो प्रिय दर्शन, हे प्रिय दर्शन, अहम त्वाम सुखोपायेन तत्र नेष्यामि, मैं तुमको वहां सुखपूर्वक उपाय से ले जाऊंगा। स्थानम च दर्शिष्यामि, और स्थान भी दिखा दूंगा। परम त्वया अस्मत् परिजनः रक्षणीय, पर तुम्हें मेरे परिवार वालों की रक्षा करनी है। जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जो दूसरे संबंधी लोग हैं, उनको तो तुम नष्ट करना, पर मेरे परिवार वालों की त्वया, तुम्हारे द्वारा, अस्मत् परिजनः रक्षणीय, मेरे परिजन रक्षा के योग्य हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम उनको खाते खाते मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी तुम नष्ट कर दो। केवल यान अहम तव दर्शिष्यामि, केवल जिन जिन को मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ते एव भक्षणीय, यहाँ पर त लिखा हुआ है तो उसको ते कर देना, ते एव भक्षणीय, वे ही भक्षण करने के योग्य है। यहाँ पर रक्षणीय, भक्षणीय, इनमें अन्य प्रत्यय का प्रयोग, अन्य इति सर्प आह, वो सांप बोला, सांप्रतम त्वम में मित्रम जातम, अब तो तुम मेरे मित्र बन गए हो, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो। तन्न वेतर्न, तब तो तुम्हें नहीं डरना चाहिए। यहाँ पर तन्न शब्द लिखा हुआ है तो इसका विच्छेद होगा तत् प्लस न, अनुनासिक संधि। ऐसे वेतव्य, भी धातु है, तवे प्रत्यय और नपुंसक लिंग का रूप। अब तुम मेरे मित्र हो गए हो, बन गए हो, तब न वेतव्य, तब तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तब वचने भक्षणीयास्ते दायादा, तब वचने नहीं, तुम्हारे कहने के अनुसार ही ते दायादा भक्षणीया, वे सभी जो संबंधी लोग हैं, जो दूसरे रिश्तेदार लोग हैं, वे नष्ट किए जाएंगे, भक्षण किए जाएंगे। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर के बिलाल निष्क्रम्य, बिल से बाहर निकल करके, सांप अब बिल से बाहर निकल आया है, और तम आलिंग्य, उसका आलिंगन करके उसने उस गंगदत्त नामक मेंढक को आलिंगन किया, गले से लगा लिया है, और उसके बाद तेर एव सह प्रस्थित, उसके साथ ही उसने प्रस्थान किया। वो गंगदत्त के साथ, गंगदत्त आगे आगे चलने लगा और सांप पीछे पीछे, वो दोनों कुएं पर जा रहे हैं। प्रस्थित, इसकी व्याकरण ज्ञान टिप्पणी, तो प्र उपसर्ग है, स्था धातु है, और तो प्रत्यय और पुल्लिंग का है। इस प्रकार आप व्याकरण ज्ञान टिप्पणी भी लिखें। सप्रसंग अनुवाद किसी गद्यांश का होने पर बाद में व्याकरण ज्ञान टिप्पणी भी लिखें। कम से कम 5, अधिकतम 10 शब्द लिख सकते हैं। अथ कूपम आसाध्य, इसके बाद कुएं पर पहुंच करके अर्गट गट्टिका मार्ग, रहट के ढोल मार्ग से, रहट के ऊपर जहाँ पानी खींचने का जो यंत्र होता है तो उसके ऊपर माल लगी होती, माल के ऊपर मिट्टी के बर्तन बंधे हुए होते हैं,
जिसको कीड़ कहा जाता है। तो मिट्टी के बर्तनों से जिससे बंधे हुए होते हैं उसी से पानी बाहर खींचा जाता है। तो उसी मार्ग से अर्गट गट्टी का मार्ग है, रहट के डोल मार्ग से सर्प तेज सह तस्य आलयम करता, सर्प उसके साथ उसके घर पहुंच गया। ततश्च उसके पश्चात गंगदत्तेन कृष्ण सर्पम कोटरे धृत्वा, गंगदत्त ने उस काले सांप को कोटरे धृत्वा, ये कोटर में रख करके, अब रखा नहीं वहां उसको ठहरा दिया, उसको बता दिया कि ये तुम्हारे लिए गिल है, यहाँ तुमको रहना है। और ते दायादा दर्शिता, और वे सभी दायाद, वे जो सभी शत्रु पक्ष के लोग थे उनको, उन सदस्यों को उसने दिखा दिया। तेज, और वे भी तेन शनि शनि भक्षिता, वे भी धीरे धीरे उसके द्वारा भक्षित कर लिए गए, खा लिए गए। उस प्रियदर्शन नामक सांप ने सभी मेंढकों को खा लिया। अथ मंडूका भावे सर्पेण अभिहितम, इसके बाद मेंढकों के अभाव में सांप ने कहा, भद्र ते रिपवः निश्चेषिता, तुम्हारे सभी शत्रु अब निश्चेषित है, यानी कोई शत्रु शेष नहीं बचा है। निश्चेषिता थे, तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि होती है। ते रिपवः निश्चेषिता, हे सज्जन हे प्रिय मित्र, तुम्हारे सभी शत्रु हमने नष्ट कर दिए। तत् प्रयक्ष में अन्य किंचित भोजन, तब तो मुझे कुछ दूसरा भोजन प्रदान करो। यहाँ पर प्रयक्षान्य में लिखा हुआ है, तो इस शब्द का विच्छेद करें, प्रयक्षान्य, तो प्रयक्ष प्लस अन्यत्र में, एक जगह दीर्घ संधि हो रही है, दूसरी जगह अनुनासिक संधि हो रही है। अब मुझे कोई दूसरा भोजन प्रदान करो, यतः अहम त्वया अत्र आनीत, क्योंकि तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। अब हे प्रिय मित्र, तुम्हारे सभी शत्रुओं को मैंने नष्ट कर दिया है, अब तुम्हारा कोई शत्रु शेष नहीं है, तो अब मुझे कुछ अन्य भोजन प्रदान करो। तो गंगदत्त बोला, भद्रम प्रथम त्वया मित्र कृत्यम, हे मित्र, तुमने मित्रता का कार्य कर दिया है। तत्साम्प्रतम अनेन घटिका यंत्र मार्गेण गम्यताम्, तब तो तुम इस समय इसी रहट के डोर मार्ग से बाहर चले जाओ, जहां से तुम आए हो वहां पर अनेन घटिका यंत्र मार्गेण गम्यताम्, इसी घटिका यंत्र के मार्ग से चले जाओ। सर्प बोला, गो गंगदत्त, हे गंगदत्त, न सम्यक अभिहितम त्वया, तुमने ठीक नहीं कहा, त्वया सम्यक न अभिहितम, तुमने ये ठीक नहीं कहा है। अहम तत्र कथम गच्छामि, मैं वहां पर कैसे जाऊं। मदीयम बिल दुर्गम अन्येन रुद्धम भविष्यति, मेरा जो बिल रूपी दुर्ग है वो तो किसी दूसरे ने रोक लिया होगा। तस्मात् अत्रस्थस्य में एकम मंडूकम स्ववर्गीयम प्रेक्ष, तब तो मैं यहीं पर रहूंगा। तस्मात् अत्रस्थस्य, तब तो मैं यहीं पर रह करके मुझे, मैं यानी मेरे लिए या मुझे, एकम मंडूकम स्ववर्गीयम प्रेक्ष, अपने परिवार का एक एक मंडल मुझे रोज दो। नो चेत सर्वान अपनी बख्शिशा, नहीं तो मैं सभी मेंढकों को खा लूंगा, तुम्हारे परिवार को मैं एक ही साथ खा जाऊंगा, या फिर तुम मुझे एक एक मेंढक रोज दो। तत्श्रुत्वा गंगदत्त व्याकुल मना व्यचिन्त्य, यह सुनकर के गंगदत्त व्याकुल मन से परेशान होकर के सोचने लगा, ओहो किम एतद् मया कृतम्, अरे ये मैंने क्या कर दिया। सर्पम आनीता, इस काले कृष्ण सर्प को मैंने यहाँ ला करके, इस काले भीषण सांप को यहाँ इस जगह का पता बता करके मैंने ये क्या अपराध कर दिया। तद यदि निषेधयिष्यामि, यदि मैं इसको रोकता हूँ तब सर्वान् अपि बख्शिष्यति, अगर मैं इसको रोकता हूँ तब तो ये, एवं चिंतयस् तस्य, इस प्रकार उसके सोचने पर तेन सर्पेट, उस सांप ने
शनै शनै सकलम अपि मंडूकुलम, धीरे धीरे समस्त उस मेंढक कुल के परिवार को यथा कालम अवलितम, जैसे जैसे समय गुजरता रहा वो एक एक मेंढक को खाता रहा, उसके परिवार वाले मेंढकों को भी, और उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। साधु इदम उच्यते, साधु इदम उच्यते, ठीक ही कहा है, यह ठीक ही कहा है कि यो यद बीजम वपति, जो जैसा बीज बोता है ही तादृशम फलम लभते, निश्चय ही वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। यानी ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि हम किसी के लिए अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा, बुरे कर्म करते हैं, बुरा सोचते हैं तो उसके परिणाम भी दूरगामी बुरे ही होंगे। आपको इन गद्यांशों का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद करना है, व्याकरण ज्ञान की थोड़ी भी लिखें, और प्रश्नोत्तर आपको PDF फाइल के माध्यम से दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।